राजस्थान के करौली जिले के अंतर्गत त्रिकुट पर्वत के तलहटी तथा काली सील नदी के किराने किनारे पर बसा हुआ एक अद्भुत धाम है, जिसे केला देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। राधे राधे दोस्तों, अगर आप केला देवी की यात्रा पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिसमें आपको केला देवी के इतिहास से लेकर के घूमने तथा दर्शन के बारे में विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा बताई जाएगी, जिससे आपको केला देवी धाम की यात्रा और दर्शन करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। केला देवी का इतिहास उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर में मां चामुंडा देवी की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं और जीव जंतुओं को आमंत्रण दिया था। भगवान शिव को अनदेखा कर लेकिन भगवान शिव को अनदेखा कर दिया गया। पिता के द्वारा इस तरह के अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने शरीर की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस बात की भनक लगी तो वहां पहुंचकर सती के मृत शरीर को अपने बाजों में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे सारे संसार में खतरा पड़ गया। शिव की पीड़ा को भगवान विष्णु जी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सभी 52 हिस्सों में कट करके अलग अलग जगह पर जाकर गिर पड़े। जहाँ जहाँ उनका शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक केला देवी का है। यह मंदिर देवी सती का मुख गिरा था, इसलिए उनकी पूजा यहाँ पे चामुंडा रूप में की जाती है। केला देवी की मंदिर की स्थापना कैसे हुई? ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन समय में यह स्थान पूरी तरह जंगलों से घिरा हुआ था। वहीं पास से बहती हुई काली सील नदी के किनारे बैठकर बाबा केदारगिरी तपस्या किया करते थे। इसी जंगल में एक दानव भी रहता था। वह आसपास तपस्या करने वाले साधु संतों तथा यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता था। एक दिन बाबा केदारगिरी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता प्रसन्न हुई। उन्होंने इच्छा वर मांगने का वरदान दिया। तब बाबा ने उनसे कहा, हे देवी, मुझे अपने दर्शन दिए हैं, मेरे जीवन का उद्धार हो गया। बस आपसे विनती है, यहाँ रहने वाले दानवों को दंडित करो माँ। तब केला देवी माँ प्रकट हो गई और उस दानव का काली सील नदी के किनारे वध कर दिया। जहाँ आज भी एक बड़ी सी पत्थर की चट्टान पर बड़े से दानव के पैर के निशान आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस स्थान का नाम आज भी दानवगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। केला देवी की मूर्ति है वो तिरछी है। केला देवी मंदिर के गर्भगृह में 2 मूर्तियां स्थापित हैं। उनमें एक प्रतिमा की गर्दन तिरछी है। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक भक्त ने किसी कारणवश वहाँ के दरबार तक नहीं पहुँच पाया और वो पूजा करते वक्त बोलकर गया कि मैं वापस बहुत जल्द लौट कर आऊँगा, लेकिन आज तक वह लौट के नहीं आया। तब माँ केला देवी उसी के इंतज़ार देखती हुई मूर्ति टेढ़ी हो गई। अब दर्शन कैसे करें? श्री शक्तिपीठ केला देवी के मंदिर दर्शन से पहले मंदिर के पास से बहती हुई काली सील नदी में भक्तों को सर्वप्रथम स्नान करना पड़ता है। उसके बाद पूजा पाठ की सामग्री लेकर के मंदिर परिसर के पास लाइन में खड़ा होना होता है। केला देवी मंदिर आदिशक्ति दुर्गा स्वरूप केला देवी की पूजा शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको पूजा पाठ की सामग्री कौन कौन सी लगेगी। पूजा पाठ की सामग्री में सिंदूर, चूड़ियाँ, चुनरी, कुमकुम, अखंड ज्योत, कलश महावर, नारियल, चंदन, अक्षत, पानी, आम के पत्ते, हल्दी और भूरी मिट्टी, 9 धान्य यानी कि 9 अलग अलग फल। इन सभी सामग्रियों के साथ केला देवी के मंत्रों का जाप करते हुए अपने मनवांछित इच्छा पूर्ति की मनोकामना मांगने से मनुष्य की सारी मुरादें पूर्ण होती हैं। केला देवी के दर्शन का समय सुबह 5 बजे खोला जाता है और निरंतर रात्रि 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। हर वर्ष चैत मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली अष्टमी के दिन 17 दिवसीय लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के राज्य जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां के दरबार में अपनी मनवांछित इच्छा की अर्जी लगाते हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आसपास के जिलों से पद यात्री ध्वज के साथ में लांगुरिया गीत गाते हुए मां के दरबार में पहुंचते हैं। वैसे तो मंदिर में भक्तों का आना जाना हर साल लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि शुरू होते ही केला देवी भवन में इतने श्रद्धालु पहुंचते की गिनती करना मुश्किल हो जाता है।
अगर आपको भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो दोनों नवरात्रि छोड़कर साल के किसी भी महीने में केला देवी के मंदिर में जा सकते हैं। वहीं अगर आपको यहाँ का प्रसिद्ध लक्की मेले का आनंद लेना है तो आप अप्रैल में आने वाली रामनवमी यानी कि चैत मास में जाने की योजना बना सकते हैं। प्रारंभ होते ही 17 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के सभी राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। केला देवी मंदिर तक पहुंचने का रास्ता रेलगाड़ी से है। ट्रेन के माध्यम से केला देवी मंदिर पर जाने वाले यात्रियों के लिए इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन गंगापुर जंक्शन, जहां प्रतिदिन दिल्ली, मुंबई, जयपुर ट्रेनों का आवागमन होता है। गंगापुर स्टेशन से केला देवी का मंदिर 35 किलोमीटर दूर है, जहां आप ऑटो टैक्सी लेकर के आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग से पहुंचना चाहते हैं तो केला देवी मंदिर पहुंचने के लिए वायु मार्ग इतना नज़दीकी एयरपोर्ट है, सवाई मानसिंह जयपुर एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी 160 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी? अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री श्याम।